8वां बाब, आगाज ही से इब्लीस के वार को रोके। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। अफसुर्दगी की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इन सब का एक ही माखज है, यानी इब्लीस। उसकी ख्वाहिश है कि हमें हमेशा दबाव में रखे और अपने बारे में बुरा महसूस करते रहें, ताकि हमें वो बरकत न मिल सके जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी। हमें अपने बारे में बुरा महसूस करवाने के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार है इल्जाम लगाना या मुजरिम ठहराना। खुद को मुजरिम महसूस करना यकीनन अफसुर्दगी का बायस है। इब्लीस इसे इस्तेमाल करके हमारी खुशी हमसे छीन लेता है, क्योंकि वो जानता है कि खुदावन की शादमानी जो कि हमारी कुव्वत है, इसके खिलाफ हथियार है। नहमिया उसका 8वां बाब 10वीं आयत। इब्लीस चाहता है कि हम हमेशा कमजोर रहें और कुछ भी करने के काबिल ना रहें, सिवाय इसके कि जो कुछ वो हमारे साथ करे हम उसे बर्दाश्त करते रहें। लोग अपनी जिस्मानी बीमारी के बायस भी अफसुर्दगी का शिकार हो सकते हैं। बीमार लोग अक्सर अफसुर्दगी का शिकार रहते हैं, जिसमें कीमियावी तवाज़ुन के बिगाड़ या फिर बहुत ज्यादा थकावट भी अफसुर्दगी पैदा करती है। अगर जिस्म आराम न मिलने की वजह से शदीद थकावट का शिकार है, तो कोई भी शख्स हिकमत से काम लेते हुए थकावट दूर करने के लिए मुनासिब आराम करे और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करे। अगर अफसुर्दगी की वजह तिबी नुक्स है, जिसकी वजह कीमियावी तवाज़ुन का बिगाड़ है या दूसरे जिस्मानी मसाइल हैं, तो इसके लिए मुनासिब मदद हासिल की जा सकती है। यानी ऐसे लोगों का मौसीकी सुनने या फिर गीत गाने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि आपका जिस्म तो थकावट और काम की ज्यादती से निढाल है। इसलिए आपका जिस्म और आपके हार्मोन्स के साथ मिलकर अपना काम करने से कासिर है, या फिर इसकी वजह कीमियावी तवाज़ुन में बिगाड़ है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिस्मानी जरूरियात पर भी तवज्जो दें। अफसुर्दगी जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती या रूहानी मसाइल के नतीजे में वाक़ई हो सकती है। दाऊद इसीलिए अफसुर्दा था क्योंकि उसने अपने मखसूस गुनाह का इकरार नहीं किया था। ज़बूर 51। यूना इसलिए अफसुर्दगी का शिकार था क्योंकि उसने खुदा की बुलाहट को छोड़ दिया और नाफरमानी की। यूना 1 और 2 बाब। एलिया इसलिए अफसुर्दगी का शिकार था क्योंकि वो जिस्मानी थकावट का शिकार था। पहला सलातीन उसका 5वां बाब 8 से 19 आयत तक। क्योंकि पहले खुदा के फरिश्ते ने उसे खुराक फ्राहम की और उसे कुछ देर सोने दिया। हम तमाम मसाइल का एक ही तरीके से हल नहीं निकाल सकते, इसलिए यीशु हमेशा ही दुरुस्त हल पेश करता है, चाहे इब्लीस किसी भी तरीके से अफसुर्दगी हमारी जिंदगी में ले आए। जब हम यीशु की पैरवी करते हैं तो यीशु हमें फतह दिलाता है। वो हम में से हर एक को ये बताता है कि हमें शादमान जिंदगी गुजारने के लिए क्या करना है। वजह चाहे जो भी हो, जैसे ही हमें महसूस हो कि अफसुर्दगी के आसार जाहिर हो रहे हैं, तो हमें फौरन इसको रोकना है और खुदावन जो कुछ अमली तौर पर करने के लिए हमारी रहनुमाई करे, वो करने की जरूरत है।